Subtraction of two matrices. If we want to subtract a matrix A, matrix B from matrix A, that is A minus B, then it is equal to addition of two matrices A with minus B, यानी A plus minus B, यानी A माइनस बी अगर मालूम करना हो तो हमने दो मैट्रिसेस A और माइनस बी को ऐड करना है। ये दोनों इक्विवेलेंट है, यानी ये एक मैट्रिक्स A है और ये एक मैट्रिक्स B है, तो हम B के साथ माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस B मालूम करते हैं, यानी इसके तमाम जितने भी इंट्रीज़ हैं उनके साइन चेंज कर लेंगे तो वो माइनस B मालूम हो जाता है। फिर इस A को और इस माइनस B को प्लस कर लेंगे तो वो A माइनस बी मालूम हो जाएगा। A माइनस बी इज़ इक्वल टू A प्लस माइनस बी, तो A मैट्रिक्स तो ये हो गया और माइनस बी मैट्रिक्स ये, इन दोनों को प्लस कर ले, प्लस कर दिया तो ये A माइनस बी मैट्रिक्स का आंसर मालूम हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए, उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहेंगे कि जब ए का ट्रांसपोज लिया और वो ए के बराबर आ गया। सिमेट्रिक जो है ना जस्ट लाइक मिरर है कि हम जो है ना ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है 2 1 3, ये एक प्रिंसिपल डायगोनल है, तो इससे दोनों तरफ जो एलिमेंट्स है जो इक्वल डिस्टेंस पे है वो सेम हो। मसलन ये -2 है तो यहाँ पे भी -2 है, ये 5 है जो एक्सट्रीम पे है, यहाँ पे 5 है एक्सट्रीम पे है, इन दोनों का डिस्टेंस बराबर है तो ये दोनों एलिमेंट्स भी बराबर है। फिर -1 है और यहाँ पे -1 है, तो मिरर से जिस तरह दोनों फासले पे यानी इधर और इधर, यानी यहाँ पे -2 है तो उसमें -2 उतने ही डिस्टेंस पे नज़र आता है। 5 है तो 5 मिरर के अंदर 5 नज़र आता है और उतने ही डिस्टेंस पे है। ये दूर है तो दूर नज़र आता है। फिर -1 है तो -1 नज़र आता है। अगर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है ये मिरर का काम देता है। अब ये जो मैट्रिक्स है ए, इसका अगर हम ट्रांसपोज ले ले, यानी फ़र्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दे, तो देखें फिर वही चीज़ आ जाती है जिसका हमने ट्रांसपोज लिया था, यानी ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आ गया, तो ए को फिर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी होती है कि जिस ए का हम ट्रांसपोज लेते हैं और उससे जो आंसर आता है वो -a के बराबर आ जाए, तो फिर ए को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम जब बनाते हैं तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उस पे जो एलिमेंट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं सारे, और बाकी तरीका ये है कि 2 जो है ना मिरर के अंदर -2 नज़र आएगा, -5 नज़र आएगा और 1 -1 नज़र आएगा, यानी यहाँ पे जो एलिमेंट्स है उसके बिल्कुल बरअक्स नज़र आते हैं। तो इसी मैट्रिक्स को ये हमने लिख दिया 0 -2 5, फिर 2 0 -1 और -5 1 0। ठीक है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं, ये ए है तो ए का ट्रांसपोज ये हो गया, और आगे जब ट्रांसपोज लिया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। फिर माइनस को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स, तो माइनस जब अंदर ले गए तो तमाम एंट्रीज़ के साथ मल्टीप्लाई कर लिया,
तो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 आ गया, फिर 5 मल्टीप्लाई बाय -5 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय -2 हो गया, 0 मल्टीप्लाई -0, -1 मल्टीप्लाई बाय +1, -5 मल्टीप्लाई बाय +5, 1 मल्टीप्लाई -1, 0 मल्टीप्लाई -0। अब अगर A ट्रांसपोज जो आया हुआ है वो देख ले और -A जो आया हुआ है वो देख ले तो दोनों इक्वल है, तो इसलिए A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। दिस इम्प्लाइज A इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे करते हैं? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इफ़ वी वांट to multiply a matrix with another matrix B, so this multiplication AB will be conformable if the number of columns of A is equal to the number of rows in B. Suppose we take an example. Suppose A matrix is 2, 5, 3 and 1, 2, 5, and another matrix is B which is 2, 1, 5, 7 and 3, 4। अब पहले फर्स्ट मैट्रिक्स जो है उसमें कॉलम्स कितने हैं? 1, 2 और 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A कितने हैं? 3 है। अब रोज़ B में रोज़ कितने हैं? 1, 2 और 3। तो B में रोज़ 3 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ A इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इन B, ये बराबर है। इसमें 3 कॉलम्स है और 3 रोज़ है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई A B अगर करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है। टू 5 3 और 1 2 5, ये A मैट्रिक्स है और B मैट्रिक्स है 2 1 5 7 और 3 4। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे? इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? तो फर्स्ट रो को उठा लेते हैं और इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। किस तरह? देखिए, फर्स्ट रो को ले ले 2 5 3 और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को ले ले 2 5 3। अब इनको ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। तो इससे 4 आ गया हमारे पास, इससे हमारे पास 25 आ गया और इससे हमारे पास 9। अब इन तीनों को प्लस करना है तो कितना आ जाता है? 9 5 14 और ये 4 18। तो यहाँ पे कैरी आ गया, तो 2 और 1 3, तो ये 38 हो गया। अब इसको रखना कहाँ पे है? क्योंकि हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को, तो ये बन गया 1 और 1। और आपको पता है यहाँ पे जो एलिमेंट की पोजीशन है वो है 1 1। ठीक हो गया।
तो यहाँ पे 1 1 है, ये देखिए 1 2, फिर क्या होगा 1 3, फिर यहाँ पे 2 1 2 2 और 2 3, नेक्स्ट जो आएगा वो 3 1 3 2 और 3 3, ये जहन में रखना है। अब ये जो आ गया, हमने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया और फर्स्ट कॉलम को, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये देखिए इसकी तरह है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा, यहाँ पे इसका आंसर जो आया था वो 38 है, तो ये 38 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आ जाए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब देखिए फिर जो है ना, हमने फर्स्ट रो को लेना है और सेकंड कॉलम उसके साथ लेना है, तो 1 7 और 4 ये मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 35 और 12, तो 2 और 5 7 और 8 9, और यहाँ पे 3 और 1 4 5 6 7 8 9, तो ये 9 हो गया, और यहाँ पे 3 और 1 4, तो 49। अब ये रखना कहाँ पे है, क्योंकि हमने फर्स्ट रो को लिया था और सेकंड कॉलम को, तो ये आंसर आ गया। तो 1 2 कहाँ पे है, ये जगह बनती है, तो ये हो गया 49। क्योंकि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हो गया तो क्लोज़ कर लिए, क्योंकि फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम नहीं है, यानी A13 नहीं है, यहाँ पे ही क्लोज़ हो गया। अब आ जाए जी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो को ले ले 1 2 और 5, और फर्स्ट कॉलम ले ले 2 5 3, मल्टीप्लाई कर ले, तो 2 10 और 15, प्लस कर लिए, तो ये बन गया 7 और 2 27। अब ये कहाँ से आया है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। अब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये है 2 1, ठीक है, तो यहाँ पे A11 के नीचे, तो यहाँ पे आएगा 27। अब आ जाए जी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम हो गया तो सेकंड कॉलम, फर्स्ट यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम। अब यहाँ पे आप ख़ुद मल्टीप्लाई करें, तो 1 1 मल्टीप्लाई हो गया तो 1 आ गया, फिर 2 और 7 मल्टीप्लाई हो गया तो 14 आ गया, फिर 5 और 4 मल्टीप्लाई हो गया तो 20, तो यहाँ पे 35 आ गया। और ये कहाँ से आया है, ये जो है ना सेकंड रो और सेकंड कॉलम 2 2 से 35 आ गया। अब 2 2 कहाँ पे है, ये है, और किसके नीचे हैं, 1 2 के नीचे, तो ये 1 2 से हमारे पास ये आया था। अब यहाँ पे 2 2 पे लिखना है हमने 35, तो ये हो गया 35, और आगे जाके ये भी क्लोज़ हो गया, क्योंकि सेकंड रो और सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम नहीं है जिसके साथ हम सेकंड रो को मल्टीप्लाई कर सकें, तो यहाँ पे ये क्लोज़ हो गया। अब आ गया थर्ड रो नहीं है जिसके साथ हम ये कॉलम सारे मल्टीप्लाई करें, तो ये A3 1 3 2 और 3 3, अगर थर्ड रो हमारे पास मौजूद होता तो हम उसको दूसरे मैट्रिक्स के
सेकंड का फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे लिखते, वो मौजूद नहीं है, इसलिए थर्ड रो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। ये जगह हमारी सिर्फ आती है। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ जाता है 2/2, ये वाली मैट्रिक्स है 2/2, जबकि हमने जो मैट्रिक्स फर्स्ट मैट्रिक्स ली है वो है 2/3 और सेकंड मैट्रिक्स जो लिए है वो है 3/2। 2/3 मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया 3/2 के साथ और जो आंसर आ गया वो 2/2 आ गया। तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा कि ए मैट्रिक्स है उसका आर्डर है 2/3 और बी मैट्रिक्स जो है उसका आर्डर है 3/2 और जो ए बी आ गया उसका आर्डर है 2/2। तो ये जो बीच वाले 3 हैं इनको अगर हम हज़फ कर ले तो हमारे पास 2 और 2/2 बच जाता है। तो ये हमेशा ये जगह जो है ना ये ख़त्म करके तो ए और बी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो बच जाता है मल्टीप्लाई बाय ये यानी 2/2, ये प्रोडक्ट का आर्डर होगा। थैंक यू।